मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी एग्ज़ाम की तैयारी आप करते होंगे। दोस्तों, आज मैं सीटेट की मुद्दे पर थोड़ी सी बात आपसे चर्चा करने वाला हूँ मेरे भाई। आप सभी जानते हैं मैं सीटेट की मुद्दे पर भी बात करूँगा। उसके पहले मैं छोटी सी बातें आपके साथ साझा करता हूँ मेरे भाई। मैं छोटी सी बात आपके साथ साझा करता हूँ। अगर आप किसी पानी में अगर उंगली को डालते हैं, अगर किसी पानी में आप उंगली को डालते हैं, आप जानते होंगे कि पानी की वजह से उंगलियाँ सिकुड़ जाता है मेरे भाई। ये पानी की वजह से सिर्फ 100% उंगलियां नहीं सिकुड़ता है। मैं बता दूं, आपकी नर्वस सिस्टम की वजह से अगर रक्त को संकुचित कर देता है, रक्त वाहिनियाँ को, जिसकी वजह से उंगलियां जो है मेरे भाई सिकुड़ जाता है, जिससे उंगलियां पानी के अंदर किसी भी वस्तु को बेहतर से बेहतर ग्रिप ले सके, किसी भी उंगलियां को पकड़ हो पाए, किसी वस्तु के साथ पकड़ हो पाए, इसलिए वहाँ पर उंगलियां जो है सिकुड़ जाता है। तो मैं बता दूं, ये प्रकृति की नेचर, प्राकृतिक नहीं है। अगर आपके साथ ये नेचर दिया है, आपके साथ ये चीज़ों को साझा किया है कि आप पकड़ पाएँ, पानी में भी हाथ आपकी जो है आपकी चलनी चाहिए। तो मेरे भाई मैं बता दूँ, आप अगर आपको जो है अगर सीटेट की तैयारी करते हैं, मैं तो ज़रूर मैं आशा करूँगा कि आपके पास काबिलियत है, आपके पास काबिलियत है, उसको आपको कामयाबी में बदलना है मेरे भाई। काबिलियत हर किसी के पास होता है और कामयाबी तक पहुंचने के लिए हो सकता है मेरे भाई कभी कभी 1-2% की वजह से, आपकी कमी की वजह से आप वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं मेरे भाई। तो वहाँ तक पहुँचना है, अगली बार पहुँचना है मेरे भाई, पहुँचना है। आप अपनी काबिलियत को ज़रूर दिखाएंगे। मैं तो आशा करूँगा कि आप अपनी काबिलियत को ज़रूर वहाँ तक परफॉर्मेंस कीजिएगा मेरे भाई, और अच्छा रिजल्ट के साथ अपनी सीटेट को पास कीजिएगा। दोस्तों, मैं एक बात आपसे साझा करता हूं, अगर मेरे वीडियो को यहां तक आप देखे होंगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं यहीं तक नहीं, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर बनेगा मेरे भाई, लेकिन मैं आपको जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आज आपके साथ साझा करने वाला हूं। सीटेट में इतने विद्यार्थी फेल काहे होते हैं, ये चीज़ों पर मैं आज डिस्कस करने वाला हूं मेरे भाई। मैं आज फील्ड पर आया हूं, आपको मैं फील्ड का नज़ारा भी साझा करता हूं। सबसे पहले मैं फील्ड का नज़ारा दिखा दूं, मैं कहाँ हूं और कैसे हूं, किस वक्त में हूं, किस टाइम में कहाँ हूं। आइए इस टाइम में कहाँ हूं आपको दिखाता हूं मेरे भाई। सबसे पहले मैं बता दूं, ये देखिए ये छात्रावास है, जो कि मुस्लिम छात्रावास है अल्पसंख्यक का मेरे भाई। उसके बाद यहाँ पर आदर्श परीक्षा केंद्र है, यहाँ पर CBT एग्ज़ाम होता है। SSC GD का एग्ज़ाम हो या DLED का एग्ज़ाम हो या जीविका के कोई भी एग्ज़ाम हो, यही जो है आदर्श परीक्षा केंद्र, यही एग्ज़ाम होता है मेरे भाई। उसके बाद मैं आपको साझा करता हूँ, यहाँ साइड में ही किलकारी है, यहाँ साइड में जस्ट ये अल्पसंख्यक के बगल में किलकारी है मेरे भाई, आपको दिखाई देता ही होगा। यहाँ पर जिस तरह गाँव में जो है मेरे भाई, आप आंगनबाड़ी के नाम से जानते होंगे, जिसमें छोटे बच्चे पढ़ाई करते हैं, इसमें छोटे बच्चे 6 साल जिसकी उम्र आता है, उससे कम उम्र की बच्चा पढ़ाई करता है मेरे भाई। और इसी तरह किलकारी में अगर आप शहर में हैं, मार्केट में हैं, तो आपके बच्चे को इस किलकारी में पढ़ाया जाता है और बेहतर से बेहतर शिक्षा दिया जाता है मेरे भाई। दोस्तों, इस साइड आपको दिखाई देगा, यहाँ पर रेलवे ट्रैक है जिससे ट्रेन गुजरती है। आप कहते होंगे सर ये क्या चीज़ दिखा रहे हैं, आपको बैकग्राउंड का मैं नक्शा दिखा रहा हूँ। उसके बाद सीटेट पर मैं बात करूँगा। इस साइड देखिए B.Ed कॉलेज है मेरे भाई, इस साइड जस्ट आप देख सकते हैं ये B.Ed कॉलेज है। और यहाँ पर विद्यार्थी को, स्टूडेंट को आते आते 30 साल उम्र गुजर जाता है, यहाँ पर आते आते 30 साल गुजर जाता है। मैं बात करूँ तो पूरी उम्र की 60 साल में 30 साल यहाँ गुजार देता है विद्यार्थी। बल्कि M.Ed की बात करूँ तो मात्र 2 साल का होता है, मात्र 2 साल का होता है। इसीलिए मैं आशा करूँगा कि आप जो है मेरे भाई जल्द से जल्द सीटेट पास करके BPSC 4.0 मिथिलेश तिवारी सर ने जो बोला था, वो अपनी हूबहू अपनी बातों पर उतरेंगे और आप अपनी बार सेलेक्ट हो जाएंगे। सीटेट पास करके आप बेहतर से बेहतर BPSC 4.0 में शामिल होंगे। अगर नहीं भी हुए तो सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री है अभी, हर एक बार ये वादे किए हैं कि 5 साल में 20,000 करके बहाली निकालेंगे। और मैं ज़रूर आशा कर दूंगा आपसे, आप ज़रूर जो है परफॉर्मेंस करके अपनी टीचर अगली बार अपने सपना को आप ज़रूर साकार कीजिएगा। दोस्तों, इधर का नज़ारा देखिएगा, ये जिला स्कूल है जिसमें पढ़ाई होता है और 9th-10th का पढ़ाई होता है और अच्छी पढ़ाई होता है। यहाँ पर बेहतर से बेहतर शिक्षा की यहाँ तलाश करने आते हैं विद्यार्थी, और तलाश करके अपनी काबिलियत को कामयाबी तक पहुँचाने का कोशिश करता है मेरे भाई। दोस्तों, मैं बात करूँ आपसे
मैं आज अब करता हूँ बात में, अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ सीटेट आप किस तरह पढ़ाई कीजिएगा। तो सीटेट में अच्छी नंबर से आप क्वालिफाई कीजिएगा मेरे भाई, अच्छी नंबर से आप किस तरह क्वालिफाइड कीजिएगा। आपकी सीटेट में सिलेबस क्या रहने वाला है, कहाँ विद्यार्थी की कमी के कारण आप क्वालिफाइड नहीं हो पाते हैं मेरे भाई। आप क्वालिफाइड की मैं बात करूँ, बहुत सारे विद्यार्थी 1 नंबर से 2 नंबर से 3 नंबर से क्वालिफाइड नहीं हो पाते हैं। तो क्वालिफाइड क्यों नहीं हो पाते हैं, इसकी सिलेबस क्या है, कमी क्या रह जाता है कि अपनी काबिलियत को वहाँ तक नहीं पहुँचा पाता है का है। तो मैं बात करूँ, आप देखिए सीटेट की जो सिलेबस है, मैं बता दूँ CDP आप बड़े बड़े संस्थानों से जुड़े होंगे। सबसे पहले बता दूँ, आप जिस टीचर के पास पढ़ते होंगे मैं अच्छे से पढ़ते होंगे, और आप जिस भी टीचर के बड़े बड़े संस्थान के पास पढ़ते होंगे और वहाँ पर पढ़ाई की अपनी जो जरिया है आपको सरल लगता होगा, इसीलिए आप पढ़ते होंगे। मैं किसी बड़े बड़े संस्थान की नाम नहीं लूँगा और नहीं मैं प्रमोटेट करूँगा उस टीचरों को। मैं आपको जहाँ भी पढ़ाई अच्छा लगता होगा वहाँ आप पढ़ाई करते होंगे। और ये चीज़ें हैं मेरे भाई कि ज़िंदगी में आप अपनी काबिलियत को कामयाबी तक बदलने के लिए आप किसी न किसी टीचरों की सहायता तो लेना ही पड़ता है मेरे भाई। तो आप, हम हो, आप हो, कोई भी हो, एक दूसरे के साथ सहायता हेल्प और से ही आगे बढ़ते हैं। तो बड़े बड़े संस्थान से तो आपको भी जुड़ना होगा, लेकिन कुछ ऐसे ही खामियां निकल जाता है कि बड़े बड़े टीचरों, बड़े बड़े जो है मेरे भाई, कुछ कहीं तो गंदगी रहता ही रहता है, कमियां किसी न किसी में टीचरों में भी रहता है मेरे भाई। तो उस टीचरों के पास आप नहीं फंसे, आप अच्छे टीचरों के पास पढ़े, बेहतर परफॉर्मेंस करें, जिससे आप वहाँ तक पहुँच सके, आपका सपना साकार हो सके। आइए, बहुत हो गया, आपको तो मैं बहुत सारा इमोशनल बात बताएं, आपको मोटिवेट भी किए दोस्तों। और उसके बाद मैं बात करता हूँ आपको कि आप किस तरह तैयारी कीजिएगा और आपकी नोट क्या है, NCERT पढ़नी चाहिए, नोट पढ़नी चाहिए, आपको कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, कि आपको वर्ड पावर, सीटेट की सबसे वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप वर्ड पावर कैसे मजबूत कीजिएगा, जिससे किसी भी क्वेश्चन को आप एक्सप्लेन कर पाइएगा, बना पाइएगा। इस चीज़ों को आपके साथ में होनी ही चाहिए। और कोई भी टीचर अगर पढ़ाई रहा है तो आप उसके नोट पर कभी भरोसा नहीं कीजिएगा, नोट पर कभी भी भरोसा नहीं कीजिएगा। काहे कि नोट होता है मेरे भाई, नोट होता है, उसमें संक्षिप्त चित्र आता है, आपके दिमाग को संकुचित कर देगा, संक्षिप्त से संकुचित तक चल जाएगा आपका दिमाग, आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। जिस तरह आप जानते हैं ना BA के कॉलेज, यानी कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में जाइए, आपको डिग्रियां मिलेगी, आपको जो है सर्टिफिकेट दिया जाएगा, आपको नॉलेज नहीं बांटा जाता है किसी भी। उसी तरह नोट में वही बात है, आप जब भी पढ़िए आप तो डिटेल पढ़ने का कोशिश कीजिए, नॉलेज लेने के लिए पढ़िए आप, बल्कि आप सर्टिफिकेट लेने के लिए नहीं। इसलिए आप जो है मेरे भाई बेहतर से जो नोट है स्टूडेंट बड़े बड़े संस्थानों का वो भी पढ़िए। लेकिन मैं बता दूं, आप नोट के साथ में अपनी जो है एक्सप्लेन खुद से करिए, खुद किताब है जो डिटेल में NCERT जो है सीटेट का, जो भारत सरकार का किताबें हैं जहाँ से क्वेश्चन ली जाती है 1 to 5 जो है 1 to 5 से के नोट से भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन 1 to 5 क्या है मेरे भाई, 1 to 5 पास करके आप पढ़ाई ले ये मैं आपसे ये सपना आपका छोटी है। अगर 1 to 5 आप पास भी कर जाते हैं कोशिश करके और नोट पढ़ करके, तो ये मैं बताऊं तो ये छोटी सी कोशिश हुआ। आप बेहतर से बेहतर की तलाश कीजिए। इसीलिए मैं कहूँ कि आप NCERT पढ़िए, हर एक लाइन को एक्सप्लेन करके उसमें क्या चीज़ लिखा हुआ है और वो हर एक चीज़ों का आप जो है थिंकिंग कीजिए। उसके बाद सेट भी बनाइए। सेट बनाने के लिए मैं आपको बोलूँ तो सेट बहुत बड़े मायने रखता है। अगर आप सेट बना रहे हैं तो ज़रूर आपकी उसमें जो है आपकी थिंकिंग, सोचने का तरीका बेहतर होगा, टाइम मैनेज होगा, जिससे आप एग्ज़ाम में बेहतर, यानी कि आप जो है बेहतर जो है आप परफॉर्मेंस कर पाएंगे। और उसकी सीटेट की सिलेबस की मैं बात करूँ तो सीटेट की सिलेबस आप सभी जानते हैं, सीटेट की सिलेबस वही है, कोई बदला नहीं है, वही सीटेट की सिलेबस है। 1 to 5 में वही मैथ पूछा जाता है 30 नंबर का, EVS पूछा जाता है 30 नंबर का, वही संस्कृत हिंदी, संस्कृत 30 नंबर का,
और हिंदी 30 नंबर का और CTP 30 नंबर का 150 नंबर का एग्ज़ाम होता है। वही 6 to 8 की बात करूँ मैं, अगर आपकी मैथ साइंस है तो मैथ साइंस से 60 नंबर, अगर SST है तो SST से 60 नंबर, CTP से 30 नंबर मेरे भाई। उसके बाद में बात करूँ तो हिंदी से 30 नंबर और संस्कृत से 30 नंबर। तो मेरे भाई आपको जो है मोटिवेट भी मैं किया, आपको सिलेबस भी बताया और वही 150 नंबर का क्वेश्चन 6 to 8 में पूछा जाता है। आपको मोटिवेट भी किया, सिलेबस भी बताया और किस तरह तैयारी करना है वो भी बताया मैं। और मैं अपना जो आया हूँ ग्राउंड में आपको नज़ारा भी दिखाया कि मेरे आसपास क्या चीज़ है। मेरे आसपास आदर्श परीक्षा केंद्र भी है, उसके बाद छात्रावास भी है रहने के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए भी मेरे पास है नज़दीक में ही। उसके बाद छात्रावास है, रहने के लिए भी है, यहाँ जिला स्कूल है, पढ़ाई के लिए भी है। सबका सपना साकार किया जाता है मेरे भाई। देखिए मोटरसाइकिल वाला जो है आपके साथ वीडियो बना रहे हैं, थोड़ा सा दिक्कत तो हो जाता होगा, मैं जानता हूँ, आस पड़ोस से थोड़ा दिक्कत बनता है। B.Ed कॉलेज है, टीचर ट्रेनिंग करने के, M.Ed कॉलेज है, टीचर ट्रेनिंग होता है आपको बेहतर से बेहतर बनने के लिए। मेरे भाई आपको मैं आशा करूँगा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप जो है मेरे वीडियो को पूरा देखे होंगे। और यहीं पर अपनी वाणी को विराम करता हूँ और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और कोई अगर आप में कमी रह गया होगा तो आप कमेंट के माध्यम से, अगर कोई त्रुटि रह गया होगा, अगर आपको कौन चीज़ पर वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यहीं पर अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।